हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं एनए ऑनलाइन क्लासेस में, जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ामों में भी बार बार पूछे जाते हैं। जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आता है धेनु। क्या आता है? धेनु। इसको निबंध के अंतर्गत देखा जाता है। किसके अंतर्गत? निबंध। दोस्तों, आप देखेंगे तो निबंध में जैसे धेनु हो गया, कालिदास हो गया और उद्यानम हो गया, विद्यालय हो गया, इनमें से महत्वपूर्ण एक और निबंध आ जाता है। उसका नाम है क्या? धेनु। जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे आज धेनु। धेनु होता क्या है, इसके बारे में हम आपको आज पूरी जानकारी देंगे। चलिए आगे ही ऐसी नए नए निबंध और विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों से हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे धेनु। धेनु का अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है? गौ। क्या होता है? गौ। इसका और शाब्दिक अर्थ बोलूँ तो मैं गाय। क्या होता है? गाँव। आप गाय, आप देखेंगे सब लोग गांव में निवास करते हैं। आप लोग गाय, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा मेरे हिसाब से जो नहीं देखा होगा गाय। गाय होता क्या है? हमको गाय के बारे में ही निबंध लिखना है। बोला जाए या आपको धेनु लिखना है, या बोला जाए गौ लिखना है, या गाय के बारे में, मतलब आपको लिखना क्या है दोस्तों? गाय का निबंध ही लिखना है। गाय का निबंध कहने का मतलब है गाय के बारे में आपको लिखना होगा। समझ में आ गया? जिसमें हम आपको पहला पॉइंट चलिए बताते हैं, गाय होता क्या है। ठीक है, सिंपल से शब्दों में समझिएगा। धेनु अस्माकम माता अस्ति। क्या है? धेनु। याद रखिएगा, यहाँ पास अह की मात्रा लगा हुआ है। ये छोटा छोटा जो बिंदु दिख रहा है आपको दोस्तों, ये क्या है? अह की मात्रा है। धेनु अस्माकम माता अस्ति। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, संस्कृत में, संस्कृत विषय में ये मात्राओं की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आप ये मात्रा नहीं लगाएंगे, ये धेनु हो गया, ये हिंदी में हो गया, इसको हम लिखेंगे संस्कृत में तो ऐसा हो जाएगा क्या? धेनु। धेनु अस्माकम माता अस्ति। ये जो अम की मात्रा लगा हुआ है इसको बोलते हैं म। क्या बोलते हैं? म। आप या तो म लिखो या अहम की मात्रा लगाओ, दोनों एक ही मतलब है। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, धेनु अस्माकम माता अस्ति। धेनु हमारी क्या है? माता है। अस्माकम मतलब हमारे। क्या है? हमारे। धेनु हमारी क्या है? माता है। गौ माता है, बोलते हैं ना, गाय हमारी माता है, वही सवाल है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे, धेनु चत्वारा पादा भवति। मतलब धेनु के 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 4। देखिए दोस्तों, सब लोग गांव में रहते होंगे, शहर में रहते होंगे, जहां भी रहे होंगे, गाय सबने देखा होगा। क्या देखा होगा? गाय। ये देखिएगा, यहाँ आपको चित्र में भी दिया होगा, ये गाय का चित्र है। किसका है? गाय का। थोड़ा गलत बन गया है, ठीक है ना, समझिएगा। ठीक है, ये क्या है? गाय का चित्र है। तो मान लीजिए गाय के कितने पैर होते हैं? 4। मान लीजिए नहीं, होता ही है। क्या होता है? गाय के कितने पैर होते हैं? 4। गाय के 4 पैर होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है धेनु चत्वारा पादा भवति। गाय के कितने पैर होते हैं? 4। सब लोग क्या करेंगे? निबंध लिखने के लिए गाय को याद करेंगे। क्या करेंगे? गाय को याद करेंगे। इमेज करना कि गाय हमने कभी देखा है, धेनु हमने कभी देखा है, उसी को देख के लिखेंगे तो हमको आसानी से लिखते बन जाएगा। ऐसा याद करने वाला चीज़ नहीं है दोस्तों, समझिएगा ना। उसके बाद है धेनु नाम विविधा वर्णा भवति। धेनु के विविध नाम होते हैं और भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, धेनु नाम विविधा वर्णा भवंती। धेनु नाम विविधा वर्णा भवंती। 2 बार बोलेंगे बच्चे तो याद हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? धेनु के विविध प्रकार के नाम होते हैं ना। कोई बोलता है गौ बोलता है, कोई गाय बोलता है, कोई गौ माता बोलता है, कोई धेनु बोलता है, कोई सुरभि बोलता है, अनेक प्रकार के नाम होते हैं। ठीक है, कई लोग श्यामा भी बोलते हैं प्यार से, है ना। अगला पॉइंट देखेंगे, जना धेनु पूजयंती। क्या देखेंगे? जना धेनु पूजयंती। आपको याद होगा दीपावली एक पर्व आता है जिसमें हम गाय की पूजा करते हैं, गाय के साथ खाना खाते हैं। क्या करते हैं? गाय को खाना खिलाते हैं। लक्ष्मी पूजा जिसको जानते हैं ना, लक्ष्मी पूजा जानते हैं, वो त्यौहार में हम गाय की क्या करते हैं? पूजा। उसी को लिखा है दोस्तों, जना धेनु पूजयंती। क्या लिखा है? जना धेनु पूजयंती। गाय की हम पूजा करते हैं। हिंदी में भी समझिएगा, संस्कृत में भी समझिएगा। ठीक है, जना धेनु पूजयंती। गाय की हम पूजा करते हैं। इसीलिए देखेंगे आप कहीं भी देखेंगे कुत्ता वगैरह को हाँक देते हैं, मार देते हैं, बिल्ली को भी भगा देते हैं मार के, मगर गाय को उतना मारते पीटते नहीं है। कई लोग मारते हैं, जो होते हैं 2-4 है ना, अपवाद होना ही चाहिए गाँव में। ठीक है, चलिए उसका देखेंगे, धेनु दुग्धम ददाती। धेनु क्या देता है? दूध देती है। क्या देती है? धेनु दूध देती है। धेनु दुग्धम ददाती। देखिए दोस्तों, हम आपको और कुछ अलग से नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो आप लोग को आता है उसी चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये समझ के पढ़ने वाला चीज़ है। हर एक निबंध को ऐसे ही पढ़िएगा। ठीक है, धेनु दुग्धम ददाती। गाय क्या देती है? दूध देती है।
समझ में आया? बच्चे लोग लिख लेते हैं, कभी कभी ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो गाय दूध देता है मतलब वो पुरुष वचन आ जाएगा, बैल है ना। समझ में आया? तो धेनु दुग्धम ददाती, गाय दूध देती है, देता नहीं है, देती है। ताम गो माता इति कथ्यते, इसको हम गौ माता कहते हैं। इधर देखिए माता भी कहते हैं और गौ माता एक ही मतलब है। समझ में आया दोस्तों? ताम गो माता इति कथ्यते, गाय को हम प्यार से यहाँ, हमारे यहाँ, इति मतलब यहाँ क्या कहते हैं? माता कहते हैं। समझिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे 7वां पॉइंट, ठीक है। अस्माकं देशस्य सर्वश्रेष्ठ पशु गौ अस्ति, हमारे देश में गाय को सर्वश्रेष्ठ पशु के स्थान पर रखा जाता है। आप देखेंगे गाय को पूजा करते हैं, गाय हमें दूध देती है, गाय अहिंसाकारी, मतलब ये भी लिख सकते हैं गौ अहिंसाकारी पशु अस्ति, धेनु अहिंसाकारी पशु अस्तु। गाय क्या होते हैं? एकदम सीधी साधी, क्या होती है? सीधी साधी पशु होती है। समझ में आया? इसको बोलेंगे अस्माकं देशस्य सर्वश्रेष्ठ पशु गौ अस्ति, हमारे देश में सर्वश्रेष्ठ पशु में किसका नाम आता है? तो दोस्तों गाय का आता है, धेनु का आता है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। अगला देखेंगे 8वां पॉइंट, धेनु तृणानि भक्ष्यति, धेनु क्या होते हैं? वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। धेनु क्या होती है? किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। गाय देखेंगे आप लोग सीधे साधी पशु होती है। गाय को आप बोलोगे यहाँ खड़े हो जाओ तो गाय वहाँ खड़े हो जाती है, आप लोग देखोगे ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला देखेंगे क्या, धेनु द्वे श्रृंगे भवति, धेनु के 2 ठो सींग होते हैं। क्या होते हैं? 2 ठो सींग होते हैं, समझिएगा ना। जो हिरण होता है उसका बहुत सारे सींग होते हैं, 12 सींगा होते हैं। तो गाय के कितने सींग होते हैं? 2 सींग होते हैं। गाय के कितने सींग होते हैं दोस्तों? 2 सींग होते हैं। कितने सींग होते हैं? 2 सींग। देखिएगा है ना, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट समझेंगे, धेनु द्वे श्रृंगले भवति, द्वे सींग मतलब 2 सींग होता है। समझिएगा, ये अगर आप देख लेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। उसका देखेंगे, धेनु घास तृणम च खादती, धेनु क्या खाती है? गाय क्या खाती है? तो घास खाती है। समझिएगा, ठीक है। 10वां पॉइंट हम देखेंगे, धेनु घास तृणम च खादती, गाय क्या खाती है? तो गाय घास खाती है। समझ में आ गया कि नहीं? गाय भूसा भी खाती है। तो समझिएगा दोस्तों, ये धेनु का निबंध है। कक्षा 10वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सभी में क्या होता है? ये निबंध महत्वपूर्ण माना जाता है। उद्यानम भी होता है, विद्यालय भी होता है। आपको आगे ऐसे ही बताएंगे। धेनु क्या है दोस्तों? आपके आसपास देखने को भी मिल जाएगा। गाय देखिएगा, डायग्राम में भी दिख रहा होगा। गाय को अगर आप दोस्तों याद करेंगे धेनु, तो इसके बारे में आसानी से लिख पाएंगे। अगर मैं बोलूँ आपको, जिस प्रकार से आप किसी अपने दूर के रिश्तेदार मामा के बारे में लिखिए, या कि दोस्त के बारे में लिखिए, या दादा के बारे में लिखिए, आपको क्या क्या उसमें लक्षण दिखता है, तो आप किसको याद करोगे दोस्तों? दादा को। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है गाय के बारे में लिखने के लिए। किसके बारे में? गाय के बारे में, धेनु के बारे में। तो आपको धेनु को याद करना है दोस्तों, गाय को याद करना है। उसके बाद फिर क्या? गाय के बारे में ये महत्वपूर्ण टॉपिक को आप लिख दोगे। इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्या कर दोगे आप? एकदम मस्त से हल कर सकते हो आसानी से। ये विभिन्न प्रकार के क्या है, नंबरिंग दिया गया है। आप लोग को इसको क्या करना है? अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। ज़्यादातर दोस्तों इस प्रकार के निबंध और विभिन्न प्रकार के विज्ञान और भी हमारे क्लास में आगे पढ़ाया जाता है, जिसमें आप हमारे चैनल से लगातार ऐसे ही जुड़ने के लिए अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।